हाय हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में सभी हमारे प्यारे भाई बहन अच्छे होंगे। जैसे कि हमने आपका कल टॉपिक स्टार्ट किया था, पर्यायवाची शब्द स्टार्ट किया था और मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया था पर्यायवाची के। मैंने आपको 4 शब्द कराए थे और 4 शब्द जो मैंने आपको कराया था बहुत आसानी से, बहुत ईजी वे में और बहुत हंसी मजाक के साथ मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम फटाफट पिछली क्लास को क्या करते हैं, रिवीजन मारते हैं, उसको क्या करते हैं, वार्म अप सेशन करते हैं। वार्म अप करेंगे तो आपको फटाफट और जोश आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, तो फटाक से वार्म अप करते हैं। पहला शब्द देखेंगे, हमने पर्यायवाची कल कौन सा पढ़ा था, अंधकार का पढ़ा था। ठीक है, तो अंधकार के पर्यायवाची जितने भी होते हैं फटाफट मेरे भाई बहन और फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। तो अंधकार का पहला पर्यायवाची हमने आपको पढ़ाया था तम। कौन सा, तम। फिर पढ़ाया था तिमिर, क्या, तिमिर। फिर पढ़ाया था अंधेरा। फिर कौन सा पढ़ाया था, अंधेरा। फिर पढ़ाया था कौन सा, तमस। फिर कौन सा पढ़ाया था, अंधियारा। ठीक है, इसके बाद सेकंड वर्ड आपका पर्यायवाची हमने क्या बताया था, आम का। तो आम का पर्यायवाची कौन 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 से होते हैं, एक होता है रसाल, फिर होता है आम्र, फिर सौरभ, फिर क्या होता है, अमृत फल होता है। ठीक है, इसके बाद आंसू के मैंने आपको पर्यायवाची बताया था। आंसू मतलब किससे किससे रिलेट किया था, आंसू को फटाक से रिलेट करो। जब मम्मी मारती है तो आंसू टप टप चूते हैं, तो टप टप चूते हैं तो मतलब नेत्र जल, नेत्र तो क्या गिर रहा, टप टप आंसू मतलब जल गिर रहा, तो नेत्र जल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार नयन जल, नयन जल का मतलब क्या होता है, मतलब शुद्ध सा, मतलब शुद्ध जल। जब आंखी से गिरेगा जल तो मतलब बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध होगा, तो नयन जल हो गया आंसू का। ठीक है, फिर इसके बाद होता है इसका सच्चू जल होता है। फिर क्या होता है, अश्रु होता है, जो आंसू आपके गिरते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको पढ़ाया था थर्ड नंबर पर्यायवाची आत्मा का। आत्मा, जब आप सो जाते हो तो आत्मा आपकी घूमने चली जाती है, तो वो एक प्रकार से क्या होती है, जीव होती है। क्या होती है, जीव। तो आत्मा का पर्यायवाची एक मैंने कहा था जीव बताया था, एक बताया था चैतन्य, क्या, चैतन्य। फिर एक बताया था अंतःकरण। अंतःकरण, जब आप साधना करने बैठ जाते हो तो आपकी आत्मा घूमने लगती है, तो वही चीज क्या होती है, अंतःकरण करना। फिर मैंने आपको एक बताया था चैतन्तो आत्मा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये आपके 3 वर्ड हो गए। एक और मैंने आपको पढ़ाया था आग से रिलेटेड। आग से रिलेटेड, अब देख लो ठंडी का मौसम आ रहा तो आपको ठंड लगेगी तो आग जलाओगे और उसको तापोगे भी। ठीक, तो आग से फटाफट रिलेट करो। आग से पर्यायवाची कौन सा होता है, एक होता है अग्नि, एक होता है अनल, एक होता है हुतासन, एक होता है क्या, पवक। फिर क्या होता है, कृष्णानु। फिर होता है वाहनी, फिर सिक्की, फिर वही। ये आग के पर्यायवाची मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपको फटाफट रिकॉल करना, फटाफट टाइप करना कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको क्या होता है, आपके शरीर का वार्म अप होता है, हाथ पैर चलते हैं तो आपका माइंड क्या होता है, बिल्कुल एक्टिव होता है। जब माइंड एक्टिव होता है तो ये फटाफट आपके दिमाग में रिकॉल करने लगते हैं। ठीक है, कल क्या पढ़ा था। ठीक, अब आज का जो पर्यायवाची सेशन स्टार्ट होने वाला वो यहां से होने वाला आंख से। किससे, आंख से। तो आंख के पर्यायवाची क्या होते हैं, एक होता है क्या, लोचन। फिर क्या होता है, नयन, नेत्र। ठीक, फिर क्या होता है, सच्चू। फिर दृष्टि। दृष्टि मतलब जब किसी चीज को आप देखते हो अच्छे तरीके से, ध्यानपूर्वक दृष्टि करते हो उसका, ठीक, वो चीज क्या होती है, दृष्टि होती है। ठीक है, तो आंख के पर्यायवाची मैंने आपको क्या बताया, फटाफट रिकॉल करो। एक बार मैं पेन को चेंज कर लो, फिर रिकॉल करते हैं फटाफट। ठीक है, तो जैसे बताया क्या, लोचन, नयन, नेत्र, सच्चू, दृष्टि। ठीक, आंख के पर्यायवाची हो गया। अब इसके बाद आता है आकाश का पर्यायवाची। क्या क्या होते हैं, आकाश मतलब जो आसमान में आकाश होता है उसी से मैं बात कर रहा हूं, आकाश का। तो आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका नभ, फिर होता है गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अर्श। कौन कौन से होते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अर्श। ठीक, आपके 2 पर्यायवाची मैंने आज की क्लास में अभी पढ़ाया आपको। ठीक, एक तीसरी पर्यायवाची आपकी क्या है, आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है, आप जब खुश होते हो किसी भी बात में, किसी भी चीज में अच्छे तरीके से आप क्या हो जाते हो, खुश हो जाते हो, आनंद होते हो। ठीक है, जब कोई पार्टी चलती है, कोई शादी का कार्ड आता तो आप वहां दे दबा के रसगुल्ला खाते बिल्कुल खुश हो जाते हो। ठीक है, तो आनंद का पर्यायवाची क्या होता है, हर्ष, सुख, अमोद, मोद, प्रमोद, उल्लासा। उल्लासा मतलब जब आप डांस करते हो, डीजे में उछल कूद करते हो, वो चीज क्या होता है, उल्लासा। ठीक है, तो आनंद का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपके, हर्ष, सुख, अमोद, मोद, प्रमोद, उल्लासा। ठीक है, ये मैंने आपको 3 पर्यायवाची अभी मैंने आपको पढ़ाया। कौन कौन से, आंख, आकाश, आनंद। कौन कौन से, आंख, आकाश, आनंद। आंख के पर्यायवाची कौन कौन से पढ़ाया मैंने, लोचन, नयन,
नेत्र, चक्षु, दृष्टि। फिर आकाश के पर्यायवाची मैंने आपको कौन कौन से पढ़ा है? नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अर्श। आनंद के पर्यायवाची मैंने आपको कौन कौन से पढ़ाया? हर्ष, सुख, अमोद, मोद, प्रमोद, उल्लासा। ठीक, ये आपके 3 पर्यायवाची फिर से रिकॉल मैंने आपको करा दिया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 4th पर्यायवाची। कौन सा है आपका? यहाँ पे देखते हैं, आश्रम। आश्रम क्या होता है? अब यहाँ पे आश्रम के पर्यायवाची आपको ध्यान रखना, याद करना। कैसे याद करना, ये ट्रिक आपको लगानी है। आश्रम देखोगा, साधु लोग आश्रम रहते हैं, तो साधु लोग अगर कहीं पर गए, अब उनको ठहरने की जगह चाहिए, तो वो अपने लिए क्या करेंगे? कुटिया बनाएंगे। क्या करेंगे? कुटी बनाएंगे, कुटिया। तो कुटिया से रिलेट करो, कुटी। तो आश्रम का पर्यायवाची क्या हुआ? कुटी। फिर अगर बाहर गए घूमने, तो वहां पे विहार गए, क्या हो गया? विहार। तो आश्रम का पर्यायवाची एक क्या हुआ? कुटी, एक क्या हुआ? विहार। फिर वहां पे मठ, क्या हुआ? मठ। अपनी जो मठ लेकर गए वही मठ रख दिए, फिर साधना करने लगे, तो वही क्या होता है? मठ। तो आश्रम का पर्यायवाची कुटी, विहार, मठ। ठीक है, फिर इसके बाद जो उनके साथ होंगे तो मतलब संघ में आ गए। फिर इसके बाद जब सुबह हो गई तो वो अखाड़े में निकल गए घूमने। तो आश्रम के कौन कौन से पर्यायवाची मैंने आपको याद करा? कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा। ठीक, ये आश्रम के आपके पर्यायवाची हो गए। अब अखाड़ा को कैसे करते हैं याद? अखाड़ा को ऐसे याद करते हैं, जब देखा होगा आश्रम में बहुत लोग होते हैं, बहुत पहलवान लोग होते हैं। ठीक है, पहलवान जब होते हैं तो आपस में उनकी कुश्ती सवेरे करवाई जाती है। सुबह जैसे आप लोग सुबह उठकर मॉर्निंग पे जाते हो वॉक, टहलने, दौड़ने, रनिंग करने, भगा भग, तो उसी तरीके से अखाड़ा में उन लोगों को कुश्ती कराई जाती है। तो उसी प्रकार आश्रम से रिलेट करके अखाड़े वर्ड को आपको पर्यायवाची याद करना है। ठीक है, ये बाद आता है क्या? अग्नि। अग्नि वर्ड का आपको अब पर्यायवाची याद करना है। यहाँ पे क्या होती है? अग्नि वर्ड का पर्यायवाची कौन कौन सी होती है? आग, अनल, पावक। कौन कौन सी होती है? आग, अनल, पावक, अग्नि। अपमान। अपमान की पर्यायवाची आप कौन कौन सी होती है? अपमान का मतलब समझना, कोई चीज आप स्पीच दे रहे हो, आपने अगर स्पीच को गलत बोल दिया तो वो आप पर ब्लेम लगाएंगे, थोपेंगे। तो इसी प्रकार आपको याद करना है इसकी पर्यायवाची अपमान की। तो अपमान की पर्यायवाची एक हो गई, जब आपके ऊपर ब्लेम लगाएगा, कोई दोष लगाएगा आपके ऊपर, तो अपमान ही तो करेगा। तो अपमान की पर्यायवाची एक अनादर होगी। अनादर का मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, आपकी अवज्ञा हो गया, अवहेलना हो गया, तिरस्कार हो गया। जब आप स्पीच गलत बोलोगे तो आप पर उंगली उठाएंगे, तिरस्कार करेंगे, तिरस्कार, तो वही तिरस्कार पर्यायवाची अपमान की होगी। ठीक है, इसके बाद होता है अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार आप इसको समझना कैसे, हम बताएं आपको। जब आप शादी होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के आप क्या करते हो? आभूषण पहन के जाते हो, अलग अलग प्रकार की अंगूठी, सोना, चांदी सब पहन के जाते हो। तो अलंकार के पर्यायवाची क्या कौन से होते हैं? आभूषण हो गए, गहना, जेवर, तरह तरह की आप अलंकार पहनते हो, तरह तरह की जेवर पहनते हो। तो इसी प्रकार अलंकार को याद करो पर्यायवाची। तो एक बार रिकॉल करते हैं, फिर इसके बाद अगले पर्यायवाची वर्ड पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने पढ़ाया अभी कौन कौन सी, आश्रम की, अग्र की, अपमान की, अलंकार की पढ़ाया मैंने। तो आश्रम की पर्यायवाची क्या होती है? फटाफट टाइप करें, कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा। अग्नि की पर्यायवाची कौन कौन सी होती हैं? आग, अनल, पावक। अपमान की पर्यायवाची अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार। अलंकार की पर्यायवाची आभूषण, गहना, जेवर। ठीक है, ये अलंकार की पर्यायवाची होगी। ठीक है, इसके बाद अब आपका एक वर्ड आया अहंकार। अहंकार का मतलब अहंकार का मतलब अब आपको समझना है। जैसे कि गांव घर में देखा होगा कि जैसे आपकी जॉब लग गई और जो बगल वाले लोग होते हैं ना, आपके ऊपर बहुत मतलब जलन फील करते हैं, और फिर आप उनसे क्या करोगे? घमंड करोगे। जब उनसे आप घमंड करोगे तो आपका एक पर्यायवाची याद हो गया, अहंकार, घमंड। फिर इसके बाद एक क्या आया पर्यायवाची? आपका मद। फिर क्या आया? दर्पण। फिर अभिमान। फिर दम्भ। क्या आया? दम्भ। ठीक है, अहंकार के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक हो या दम्भ, अभिमान, दर्प, मद, घमंड होते हैं अहंकार के पर्यायवाची। ठीक है, ये आपकी पर्यायवाची आ से रिलेटेड वाले अहंकार लग हुई। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अपने
इसको देखते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल नोट्स प्रॉपर तरीके से, तो हमारे अक्कू ज्ञान तक ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहां पे आपको सारे कंप्लीट नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर आपको नोट्स वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे देखेंगे क्योंकि आज हमें आज से रिलेटेड जितने भी पर्यायवाची होते हैं सभी आपके फिनिश करना है, ठीक है। इसके बाद आता है अमृत। अमृत क्या होता है अब आपको ये समझना है। अमृत के पर्यायवाची होते हैं क्या? सुधा। क्या होती है? सुधा। फिर क्या होती है? अमी, पीयूष, सोम। अमृत के पर्यायवाची सुधा, अमी, पीयूष, सोम। असुर के पर्यायवाची यहाँ पे क्या होते हैं? अगला वर्ड में देखेंगे दैत्य। असुर का मतलब दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, रात्रिचर, तमचर। असुर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, रात्रिचर, तमचर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड आता है पर्यायवाची का अतिथि। अतिथि मतलब जब आपके घर में कोई मेहमान से आ जाता है वही अतिथि होता है। तो अतिथि के पर्यायवाची मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। कौन कौन से होते हैं अतिथि के पर्यायवाची? मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। फिर इसके बाद अगला वर्ड आता है अनुपम। अनुपम के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं हमारे दोस्तों? फटाफट रिकॉल करेंगे। अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत, अनन्य। कौन कौन से होते हैं अनुपम के पर्यायवाची? अपूर्व, ठीक है, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत, अनन्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अगला वर्ड आपका पर्यायवाची अर्थ का। अर्थ का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखेंगे। अर्थ के पर्यायवाची धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसे। अर्थ का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसे। फिर इसके बाद अगला वर्ड आता है अश्रु। अश्रु का पर्यायवाची क्या होता है? अश्रु को रिलेट करो किससे? अश्रु को अश्व से। किससे? अश्व। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तो इससे रिलेट करो। एक पर्यायवाची आपका याद हुआ अश्रु से, घोड़ा आपका पर्यायवाची हो गया। एक हो गया सैंधव, फिर हो गया क्या? बाजी, फिर घुटक, तुरंग है। ये जितने भी आज से रिलेटेड पर्यायवाची हैं वो सभी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। और कल के सेशन में आपके क्या होंगे? छोटी ई से बड़ी ई से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके पर्यायवाची हैं वो सारे हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे छोटी ई से बड़ी ई से शुरू होने वाले जितने भी पर्यायवाची हैं सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट सेशन को अच्छे से आप नोट्स बना लेंगे, हर एक शब्द के पर्यायवाची अच्छे से लिखेंगे और जैसे मैंने आपको ट्रिक से रिलेट करके याद कराया उसी प्रकार आपको याद करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपका सेशन पर्यायवाची 10 डेज चलने वाला। 10 डेज में एग्जाम से एक भी पर्यायवाची आपकी बाहर नहीं जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आशा करेंगे आपको सेशन अच्छा लगेगा होगा। तो अक्कू ज्ञान तक चैनल को फैला दो, सब्सक्राइब कर लो फटाफट। जय हिंद सोल्जर।